आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा होममेड पाउडर जिसे आप 1 चम्मच गर्म पानी के साथ लेते हैं तो धीरे धीरे आपका शुगर लेवल कंट्रोल में आने लगेगा। ना कोई झंझट, ना कोई महंगी दवा, बस एक छोटा सा बदलाव और बड़ा सा असर। जानना चाहते हैं ये खास तरीका क्या है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लिए हैं मेथी दाना, जिसे हम पहले से धुल करके सुखा लिए हैं, और ये है शाही जीरा। तो सारी चीज़ों को हम पहले से धुल करके सुखा लिए हैं, क्योंकि मार्केट में जो चीज़ें मिलती हैं वो थोड़ी सी गंदी होती हैं, क्योंकि उसमें डस्ट वगैरह रहता है। तो इसे सारी चीज़ें हमें नाप करके लेने हैं, क्योंकि अगर हम ये होममेड रेमेडी बना रहे हैं ना शुगर के लिए, तो जब तक हम सारी चीज़ें मेजरमेंट के हिसाब से नहीं बनाएंगे वो कोई असर नहीं करेगा, फिर आपका उसको खाना पीना सब बेकार ही रहेगा। तो गैस ऑन कर दिए हैं, तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लिए हैं 250 ग्राम मेथी दाना। तो इसी हिसाब से हम सारी चीज़ें नाप करके ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम मेथी दाना को धीमी आंच पर रोस्ट करेंगे, जब तक कि इसका मॉइस्चर निकल ना जाए, थोड़ी सी खुशबू ना आने लगे इसमें से। पर हमें ज़्यादा नहीं जलाना है, ज़्यादा जला देंगे तो ये जो पाउडर है बहुत ज़्यादा कड़वापन हो जाएगा, उसमें वैसे भी मेथी में कड़वापन रहता है। तो इसे हमें लगातार धीमी आंच पर ही लगभग 2 मिनट तक रोस्ट करना है, जब तक कि हल्का सा कलर ना चेंज हो जाए, अच्छी सी खुशबू ना आने लगे और लगे कि हाँ ये इसका मॉइस्चर निकल गया है। तो ये मेथी दाना बहुत अच्छे से भुन गया है। सारी चीज़ों को हमें एक साथ में नहीं भुनना है, क्योंकि कुछ चीज़ों में टाइम ज़्यादा लगता है, कुछ चीज़ों में कम। तो मेथी दाना को एक बड़े से प्लेट में निकाल दिए हैं, रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन। तो हम 250 ग्राम मेथी दाना लिए हैं, तो उस हिसाब से 100 ग्राम अजवाइन लिए हैं, और ये 50 ग्राम शाही जीरा है। तो इन दोनों चीज़ों को भी हम भून लेंगे। ये दोनों चीज़ें सेम टाइम पे भून करके तैयार हो जाती हैं, इस वजह से इन दोनों चीज़ों को हम एक साथ में ही डाल करके भून रहे हैं। तो इसे भी हमें धीमी आंच पर ही भूनना है, ज़्यादा जलाना नहीं है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस हल्का सा ही भूनना है कि इसमें से हल्की सी खुशबू आने लगे। तो अगर आपको ये डायबिटीज वाली होम रेमेडी पसंद आएगी तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि आपने इस तरीके से कभी बना के ट्राई किया है या नहीं। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। तो ये जो शाही जीरा अजवाइन है ये भी भुन गए हैं, इन्हें भी प्लेट में अलग हम निकाल करके रख देंगे ठंडा होने के लिए, क्योंकि हमें सारी चीज़ों को पहले ठंडा कर लेना है, उनके बाद में इनका यूज करना है। अब यहाँ लिए हैं जायफल। तो ये जायफल भी 50 ग्राम ही है, जितना हम शाही जीरा लेंगे उतना ही जायफल लेंगे। इसे भी धीमी आंच पर हम भून लेंगे। आप चाहें तो इन्हें फोड़ करके भी भून सकते हैं, पर मैं ऐसे ही भून रही हूँ। और देखिए कलर जो है चेंज होने लगा है, हल्का हल्का ऊपर से जो है इस पे जो है देखिए कलर चेंज हो गया है। तो बस इसी समय हमें गैस को बंद कर देना है और इसे भी निकाल करके रख देना है ठंडा होने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी 10 मिनट में बन करके तैयार हो जाती हैं, और इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि एक बार आप खाना शुरू कर देंगे ना तो आपको 1 हफ्ते के अंदर ही जो है पता चल जाएगा कि असर हो रहा है या नहीं। हमारे यहाँ तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो इसी का यूज करते हैं, वो दवाइयाँ नहीं खाते हैं, और इसको खाने के बाद उनका जो शुगर लेवल है हमेशा नॉर्मल रहता है, और वो मीठी चीज़ें भी खाते हैं। आप लोग देखते ही होंगे कि मैं मीठी चीज़ें अक्सर घर में बनाती रहती हूँ, तो मैं अकेले तो खाऊंगी नहीं, वो भी खाते हैं, पर कोई नुकसान नहीं करता है, क्योंकि ये होममेड रेमेडी है। और दवा जब खाते हैं ना तो दवा से आपको शुगर लेवल नॉर्मल तो हो जाएगा, पर क्या है ना वो उतना ही खून भी जलाता है। पर इस तरीके से जब आप चीज़ें खाते हैं तो इससे आपको फ़ायदा भी होता है, आपका शुगर लेवल भी जो है नॉर्मल रहता है। तो देखिए सारी चीज़ें ठंडी हो गई हैं, तो एक बार में नहीं पीसेंगे, आधा में डाल करके इसे पीस रही हूँ, और इसका जो है पाउडर हमें बारीक बना करके तैयार करना है। तो देखिए ये पाउडर हमारा बन गया है, तो इसे हम छन्नी में डाल करके छानेंगे, क्योंकि जो मेरा मिक्सर जार है वो थोड़ा सही नहीं चल रहा है, तो इस वजह से एकदम बारीक पाउडर नहीं बनता है। तो मैं इसी तरीके से दोबारा जो बचा था उसे भी पीस ली हूँ। अब इसे हम छान लेंगे।
सारी चीज़ें जो पीसने में अलग अलग टाइम लगता है ना, इस वजह से मैं सारी चीज़ों को अलग अलग ही पीस करके तैयार करूँगी। तो जो मोटा पार्ट बचेगा उसी में रख दूँगी साइड में, और लास्ट में मैं उसे भी एक बार जार में डाल करके पीस करके तैयार कर लूँगी। तो ये थोड़ा सा मोटा दरदरा सा है, अगर छानेंगे नहीं तो खाने में दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आदत नहीं होती है ना, वो खाते हैं तो खा नहीं पाते हैं। तो अब हम मेथी दाने को भी पीस करके जो है तैयार कर लिए हैं। तो मेथी दाना भी पीस कर तैयार हो गया। पर आप सोच सकते हैं कि मेथी दाना जो है एकदम बारीक कभी नहीं पीस जाता है, आप चाहे सिलबट्टे पे पीसें या मिक्सर जार में, वो थोड़े से खड़े रह जाते हैं। तो इस वजह से उसे भी हम छन्नी में डाल करके ही छानेंगे। तो यहाँ सारी चीज़ों को मैं छान करके ही यूज करूँगी, क्योंकि एकदम हमें बारीक पाउडर चाहिए। इस पाउडर को आप सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच खाएंगे ना, तो आपको 3 से 4 दिन में असर आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद 1 हफ्ते बाद आप दवा बिल्कुल बंद कर दीजिए और डेली इसी को खाइए। और आप कुछ भी मीठे चीज़ें खाइए, आलू खाइए, चावल खाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। आप जैसे नॉर्मल रहते हैं ना, नॉर्मल वैसे पहले रहते थे वैसे इस समय भी रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आप डायबिटिक हैं। तो ये देखिए, हम नटमग तो जो था उससे भी हम मतलब जायफल, उसे हम कूट करके और पीस लिए हैं। ये भी पाउडर बन गया है, इसी में हम छान लेंगे। तो ये आप 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। या तो आप 1 चम्मच पाउडर को गुनगुने पानी के साथ पी लें सुबह सुबह खाली पेट, और इस तरीके से नहीं पी पाते हैं आप, तो आप 1 चम्मच पाउडर को 1 गिलास पानी में डाल करके मिक्स कर लीजिए और रात में ही रख दीजिए ढक करके। सुबह तक इसका जो पूरा असर है वो पानी में आ जाएगा। फिर पानी को आप आराम से पी लीजिए। दोनों तरीके से बराबर ही फ़ायदा करता है। अब मेरे यहाँ तो फ़ायदा हो रहा है, आप भी आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और तो देखिए, सारे जो खड़े बच गए हैं इन्हें डाल करके हम दोबारा पीस लेंगे। तो अगर आपको ये होममेड रेमेडी पसंद आएगी तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप मेरे इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और अगर आपको इसी तरीके होम रेमेडी जो है हेयर के लिए, स्किन के लिए चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं किचन के बेसिक चीज़ों से ऐसी रेमेडीज़ तैयार करके शेयर करूँगी कि आप खुद ही जो है यकीन नहीं करेंगे कि कैसे इतना ज़्यादा ये कमाल का है, क्योंकि मैं इसी तरीके की चीज़ें जो हैं यूज करती हूँ। तो इसे जार में भर करके रख देंगे और ये पूरा 1 महीने के लिए तैयार हो गया है। तो 1 महीने के लिए एकदम फुर्सत पा गए हैं। फिर 1 महीने बाद इसी तरीके से हम बना करके तैयार करेंगे। तो आप भी इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। अगर आपके घर में डायबिटिक पर्सन है तो, या आपको रिलेटिव में कोई है, आपके दोस्त है, फ्रेंड, तो उनको ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा। किसी का फ़ायदा हो जाए ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आजकल जो है 90% लोग डायबिटिक होते हैं।